Hello. Now it is exercise 1.4 on binary operation, and question number 1 is determine whether or not each of the definition of star given below gives binary operation. ओके तो आपको डिसाइड करना है कि ये जो आपको डेफिनेशन दिया गया है ऑन सेट इज बाइनरी ऑपरेशन और नॉट, और अगर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो आपको जस्टिफिकेशन भी देना है, मींस आप क्यों बोल रहे हो कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, वो भी आपको विथ रीजन दिखाना है। तो एक्चुअली व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? तो बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन। तो फंक्शन के लिए डेफिनेशन थी हमारी एवरी एलिमेंट हैज यूनिक आंसर, बराबर। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑन जेड प्लस ए स्टार बी इज गिवन बाय ए माइनस बी। तो क्या हम जेड प्लस दैट इज पॉजिटिव इंटीजर दो सिलेक्ट करेंगे और उनका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या वो ऑलवेज जेड प्लस में होगा? नहीं होगा, बराबर। तो ऐसे हम पैर एक ढूंढ लेते हैं, जैसे कि 2 3, this one is for order pair 2 3, 2 star 3, and 2 star 3 is equal to 2 minus 3. 2 minus 3 is minus 1. This one is not member of Z plus, and so in first one star is not binary operation. Okay, it is not binary operation on Z plus. Next one, on Z plus a star b is equal to a into b. So in this one, for every order pair ab, for every order pair ab, a star b is equal to a into b is unique, बराबर। दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो यूनिक एलिमेंट इज यूनिक एलिमेंट of Z plus, and therefore star is binary operation, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, yes it is binary operation. Next one is on R a star b is equal to ab square. तो for every ab belongs to R cross R, here it is R cross, for every AB belongs to R cross R, A star B is equal to A into B square is unique, ये जो भी होगा वो unique होगा, and A into B square is in R. तो ये हर एक जितने भी आप पेयर लेंगे वो हर एक पेयर का यूनिक आंसर है, और वो जो आंसर है वो भी आपके सेट आर में है। इसका मतलब ये हो गया कि स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। अब नंबर फोर्थ में ऑन जेड प्लस ए स्टार बी इज गिवन बाय मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी, दिस वन इज डेफिनेशन ऑफ स्टार। तो यहाँ पर जेड प्लस का मतलब अगर हम पॉजिटिव इंटीजर करते हैं तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, बट आपको बुक में ऐसा दिया गया है यस इट इज बाइनरी ऑपरेशन। तो हो सकता है इन्होंने जेड प्लस को कंसिडर किया हो सेट ऑफ नन नेगेटिव इंटीजर, बराबर, क्योंकि अगर जेड प्लस में जीरो को भी काउंट करेंगे ना तब ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पर जेड प्लस को अगर मैं ऐसे बोलूं कि भाई ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जो अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं वो जेड प्लस को हम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के हिसाब से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक पेयर ले लेते हैं, ऑर्डर पेयर 1 1 बिलोंग्स टू जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस, ये हमने एक ऑर्डर पेयर लिया 1 1, एंड इफ वी अप्लाई operation on one star order pair 1 1, then 1 star 1 is equal to modulus of 1 minus 1, and modulus of 1 minus 1 is 0. This one is not in Z plus because मैंने Z plus को consider किया है set of positive integer, and that's why I am saying
स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। अगर आप जेड प्लस को ऐसे समझते हैं, जेट ऑफ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव, मींस जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो टेक्स्ट बुक में बाइनरी ऑपरेशन, यस इज बाइनरी ऑपरेशन ऐसा दिया गया है, तो इसका मतलब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर किया नहीं है, तो जेड प्लस का मतलब एक्चुअली तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो उसमें जीरो नहीं आएगा। तो एज पर माय ओपिनियन दिस वन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट वन, number 5, it is on Z plus A star B equal to A. तो A star B equal to A, तो for every order pair AB belongs to Z plus cross Z plus A star B is equal to A is unique। ये जो भी आएगा वो यूनिक होगा, बराबर, क्योंकि आप A स्टार मान लो कि 2 स्टार 1 लिया तो आंसर 2 हो जाएगा, 2 स्टार 3 तो भी आंसर 2 होगा, बट पीछे का नंबर आप चेंज कर रहे हैं तो डिफरेंट पेयर, तो एलिमेंट जो भी आएगा वो यूनिक होगा। सो ए स्टार बी इज यूनिक एंड A star B belongs to Z plus also, and so star is binary operation on Z plus, बराबर, star is binary operation on Z plus. This one is our question number 1. Okay, now question number 2, and is for each operation star defined below, determine star is commutative or associated। मीन्स आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है और आपको चेक करना है कि ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं, एंड देन एसोसिएटिव और नॉट। ओके, so first one is on Z, that is binary operation is defined on Z set of integer, and it is defined by A star B equal to A minus B. So first we find 1 star 2, and if I find 1 star 2, then it is 1 minus 2. 1 minus 2 is equal to minus 1. Then we find 2 star 1, and if we find 2 star 1, then it is 2 minus 1. 2 minus 1 equal to 1. So here you can see 1 star 2 is not same as 2 star 1, and so star is not commutative. This one is not commutative. Now we have to check associative also. So for associative also, we take counter example. 1 star 2 star 3. 1 star 2 star 3 is 1 minus 2. First in this bracket 1 minus 2 star 3, that is minus 1 star 3, and minus 1 star 3 is minus 1 minus 3. Minus 1 minus 3 is minus 4. Now we find 1 star in bracket 2 star 3. So it is 1 star in bracket 2 minus 3. So it is 1 star, 2 minus 3 is minus 1, and by formula it is 1 minus minus 1. So it is 1 plus 1, 2. So 1 star 2 bracket star 3 is not same as 1 star in bracket 2 star 3, and so it is not associative. This one is not associative. Next one, on Q, that is set of rational number, A star B is defined by A into B plus 1. You have to check it is commutative or not. So A star B is equal to A into B plus 1. As we know, multiplication is commutative. So A into B is same as B into A. So we can write B into A plus 1, and B into A plus 1. So it is B star A, and therefore star is commutative. Right? So this one is commutative binary operation. Now we check associative, और इसमें जनरल में ट्राई करते हैं, इवन वी नो दिस वन इज नॉट एसोसिएटिव, बट फिर भी जनरल में ट्राई करते हैं। ए स्टार बी स्टार सी, तो डेफिनेशन ऑफ स्टार इज फर्स्ट मल्टीप्लाई टू डिजिट एंड देन एड 1। तो यहाँ पर ए स्टार बी दिया, इसका मतलब पहले तो वो दो नंबर को मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें 1 ऐड कर लो, बराबर। स्टार सी, अब स्टार का डेफिनेशन क्या था, तो सबसे पहले आपको जो दो नंबर के बीच में स्टार दिया गया है उनको मल्टीप्लाई करना है,
और फिर उसमें c ऐड करना है, चलिए उसमें 1 ऐड करना है, हाँ, a इंटू बी प्लस 1 एंड c, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें 1 ऐड करो, बिकॉज a इंटू बी एंड देन ऐड 1. So simplification of this one is a into b into c plus c plus 1, because ab into c, that is abc, 1 into c is c, and at last plus 1. Now we find a star in bracket b star c. So it is a star b star c का मतलब हो जाएगा bc plus 1. अब वापस स्टार की डेफिनेशन क्या है, तो स्टार की डेफिनेशन है पहले तो दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज a इंटू बी सी प्लस 1 और फिर उसमें 1 ऐड कर दो. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए बी सी, a इंटू बी सी दैट इज ए बी सी प्लस a इंटू 1 दैट इज a प्लस 1. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले था ए बी सी प्लस सी प्लस 1, राइट नाउ इट इज ए बी सी प्लस ए प्लस 1. तो दोनों में डिफरेंट आंसर है, और दोनों में डिफरेंट आंसर है, so we say this one is not associative. Whatever, this one is not associative. That's for number 2. Now it's number 3, and it is on q a star b is given by a into b by 2. So a star b is equal to a into b by 2. Now multiplication is already commutative, means a into b is same as b into a upon 2, and b into a by 2, so it is b star a, and therefore star is commutative. बराबर, ये हमने प्रूव कर लिया कि ये भाई कॉम्यूटेटिव है. अब एसोसिएटिव चेक करते हैं, जो यहाँ पर लिख देते हैं, हाँ. तो a स्टार b स्टार c, दैट इज ए स्टार, स्टार का डेफिनेशन है दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो एंड देन डिवाइड बाय 2. जो भी दो नंबर के बीच में स्टार है उनको मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 से डिवाइड करना है. तो यूजिंग दिस डेफिनेशन इट इज a इंटू मल्टीप्लाई bc बाई 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड देन डिवाइड बाय 2. तो यहाँ से मिल जाएगा आपको abc upon 4. This one is abc upon 4. Now we find a star b in bracket star c. तो स्टार की डेफिनेशन है दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से डिवाइड करना, तो ये ए बी बाई 2 स्टार सी. वापस स्टार की डेफिनेशन, मतलब कि जो भी बाइनरी ऑपरेशन है उसका डेफिनेशन है दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, ए बी बाई 2 एंड सी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लो. So it is ABC upon 4. First may be ABC upon 4. In here also ABC upon 4, and therefore it is associative. But ये already associative binary operation है. Next is number 4th on Z plus A star B equal to 2 raised to A into B. So for commutative, A star B is equal to 2 raised to A into B. Now 2 raised to A into B is same as B into A. So this one is B star A, and therefore star is commutative. Right? This one is commutative binary operation. Now for associative हम use करेंगे counter example, because this one is not associative. चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4. अब नंबर बड़े आएंगे थोड़े, और 2 स्टार 3 that is 2 raised to 2 into 3 definition of star, and then star 4, so it is 2 raised to 6 star 4, 2 raised to 6 is 64 star 4, so it is 2 raised to 64 into 4, because स्टार का डेफिनेशन है
2 के पावर में दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन. So this one is 2 raised to 256. Now we find 2 star 3 star 4. So 2 star ब्रैकेट 3 स्टार 4 है, दैट इज 2 के पावर में 3 into 4, दैट इज 2 स्टार 2 के पावर में आ चुका है 12, 3 4 जा 12, एंड सो इट इज 2 स्टार. अब 2 रेज टू 12 होगा 4096, बराबर, बिकॉज 2 रेज टू 10 होता है 1024, और 1024 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, बिकॉज अभी भी 2 स्क्वायर बचा ना, तो 2 स्क्वायर 4, तो ये 4096 दे देगा. और वापस आप स्टार की डेफिनेशन यूज करेंगे तो 2 रेज टू 2 into 4096 which give 2 raised to 8192. तो पहले आया था 2 raised to 256 and right now it is 2 raised to 8192, and so we can say this one is star is not associative. बराबर, तो ये हम प्रूव कर चुके हैं, दिस वन इज नॉट एसोसिएटिव. एंड नंबर 5 एंड नंबर 6 आप खुद कर लेना. दिस वन इज नॉट commutative, and I think it is not associative also, but you have to check number 5 and number 6. Okay, so our question number 2 is complete. Now question number 3 is consider binary operation. This one is symbol like angle on set containing 1 2 3 4 5 defined by A and B by minimum फ्रॉम द सेट ए एंड बी. मीन्स आपको जो एलिमेंट दिए जाएंगे वो दोनों में से जो मिनिमम है वो आपका आंसर है. लाइक अगर हमने ऐसे लिखा 2 and 3 सेट 2 3, तो ये दोनों में से जो मिनिमम है ना वो आपका आंसर है. तो ये केस में 2 ऐसे, बराबर. राइट ऑपरेशन टेबल, तो इसका हमको ऑपरेशन टेबल बनाना है. और ऑपरेशन टेबल एक ऐसी चीज है जहां से हम कॉम्यूटेटिव चेक कर सकते हैं, आइडेंटिटी भी फाइंड कर सकते हैं और इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं, बराबर. तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे टेबल बनाना है. तो फर्स्ट आप जो सेट दिया है वो सेट के एलिमेंट आप हॉरिजॉन्टली लिख दो, 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे. यहाँ पर आपका जो भी बाइनरी ऑपरेशन है उसका सिंबल दिखा दो, एंड फिर वही जो सेट है उसके एलिमेंट ऐसे एक कॉलम में भी लिख दो. सबसे पहले आएगा 1 and 1 का ऑर्डर पेयर. तो 1 1 का जो ऑर्डर पेयर होगा उसमें मिनिमम कौन, तो 1 and 1 में मिनिमम 1 ही होता है. देन 1 and 2 का जो ऑर्डर पेयर है उसमें मिनिमम कौन होगा, 1. 1 and 3 का जो ऑर्डर पेयर है उसमें मिनिमम 1 होगा. 1 and 4 का ऑर्डर पेयर है जिसमें मिनिमम 1 होगा. 1 and 5 का ऑर्डर पेयर उसमें भी मिनिमम 1 होगा. तो ये ऐसे टेबल बनाना है. ऑर्डर पेयर 2 1, पहला एलिमेंट 2, सेकंड एलिमेंट 1 है. ऑर्डर पेयर 2 1 में मिनिमम 1 है. ऑर्डर पेयर 2 and 2 में मिनिमम, तो दोनों 2 ही है तो मिनिमम 2 ही रहेगा. ऑर्डर पेयर 2 3 में मिनिमम कौन होगा, तो ऑर्डर पेयर 2 and 3 में मिनिमम हो जाएगा 2. ऑर्डर पेयर 2 and 4 में मिनिमम 2. 2 and 5 के ऑर्डर पेयर में मिनिमम 2 ही रहेगा. अब आते हैं 3 में. तो 3 and 1 का ऑर्डर पेयर मिनिमम 1, 3 and 2 में मिनिमम 2 रहेगा. 3 and 3 में ऑर्डर पेयर जो है उसमें मिनिमम 3. 3 and 4 की ऑर्डर पेयर में मिनिमम 3. 3 and 5 की ऑर्डर पेयर में खुद 3 आएगा. सिमिलरली 4 में आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1. 4 and 2 की ऑर्डर पेयर में 2 आएगा. 4 and 3 की ऑर्डर पेयर में मिनिमम 3 होगा. 4 and 4 की ऑर्डर पेयर में मिनिमम 4 होगा. 4 and 5 की ऑर्डर पेयर में भी मिनिमम 4 रहेगा. 5 and 1, 5 and 2 में मिनिमम 2. 5 and 3 में मिनिमम 3. 5 and 4 में मिनिमम होगा 4 and 5 में मिनिमम
5 खुद ही रहेगा। ये हो गया आपका टेबल। ओके, अब ये जो टेबल है वो तो क्लियर हो चुका है, मीन्स हमारा क्वेश्चन हो गया है, ऑपरेशन टेबल तैयार। अब मैं ऐसे बोल रहा था कि ये जो टेबल है ना उसी का यूज करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, बराबर। तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब मैं जो कर रहा हूँ ना वो एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव कैसे चेक करते हैं? डायरेक्टली टेबल से। तो सबसे पहले आप डायगोनल है ना, वो डायगोनल के एलिमेंट, ये मैंने एक डायगोनल क्लियर कर दिया, बराबर। दिस वन इज योर डायगोनल। अब आप सिर्फ ये देख लो कि क्या ट्रायंगल जो डायगोनल के ऊपर अपर ट्रायंगल एंड लोअर ट्रायंगल, क्या ये दोनों सिमेट्रिक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर 1 बिल्कुल उसी का इमेज आपको यहाँ पर दिख रहा है कॉलम में। 2 2 एंड 2 देखो ये इसी का इमेज है। 3 एंड 3 yes, 4 and 4. So actually it is symmetric about your diagonal, and if it is symmetric about diagonal then we can say star is commutative, बराबर। ये हम टेबल से डिसाइड कर सकते हैं कि दिस वन इज कॉम्पिटिटिव और नॉट। तो फर्स्ट कॉम्पिटिटिव चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप टेबल का यूज करके आइडेंटिटी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी का डेफिनेशन क्या होता है? A star E is equal to A equal to E star A, then we say E is identity। अब यहाँ पर क्या है कि आपने ऑलरेडी पहले देखो चेक कर चुके हैं आप कि यस दिस वन इज कॉम्यूटेटिव, बराबर। तो ये कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, और अगर ये कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है तो फिर ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए तो डेफिनेटली होगा ही। अब मुझे ये देखना है कि ए स्टार ई इक्वल टू ए का यूज करके ई फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने का तरीका टेबल से कुछ ऐसा है कि आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो देखो ये है आपका कॉलम 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम एक ही वैल्यू चेंज करते रहते हैं 1 2 3 4 5। अब अगर हम 1 लेंगे तो आंसर हमको क्या मिलना चाहिए? तो 1 स्टार ई का आंसर 1 मिलना चाहिए। फिर 2 स्टार ई लेंगे तो आंसर 2 मिलना चाहिए। 3 स्टार ई लेंगे तो आंसर 3 मिलना चाहिए। 4 स्टार ई लेंगे तो आंसर 4 मिलना चाहिए। और अगर हम 5 स्टार ई करेंगे तो आंसर क्या मिलना चाहिए? 5। मीन्स ये जो सेम कॉलम है ना वही कॉलम आपको वापस मिलना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको ये सेम कॉलम वापस दे रहा है? नॉट फर्स्ट, नॉट सेकेंड, नॉट थर्ड, नॉट फोर्थ, 5। देखो ये 1 2 3 4 5 सेम नंबर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। सो हियर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना ये आइडेंटिटी है, क्योंकि देखो आप 1 स्टार 5 तो आंसर 1 है, 2 स्टार 5 तो आंसर 2 मिल चुका है, 3 स्टार 5 तो आंसर 3, 4 स्टार 5 तो आंसर 4 एंड 5 स्टार 5 तो आंसर 5। तो ये आइडेंटिटी भी दे दी है इन्होंने, और यहाँ से ही आप इनवर्स भी निकाल सकते हैं। अब इनवर्स तो उसका डेफिनेशन था ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए। तो अब ये मैं पीछे तो देख ही नहीं रहा हूँ क्योंकि कॉम्पिटिटिव हो चुका है। तो हमको क्या चाहिए? ए स्टार बी इक्वल टू ई चाहिए। अब ए स्टार बी, तो ए स्टार बी आइडेंटिटी हमने फाइंड कर लिया है 5 है, आइडेंटिटी 5 है। तो मुझे दो ऐसे नंबर की ऑर्डर पेयर चाहिए, ए एंड बी डिफरेंट होंगे और उनका आंसर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो आपको दिख रहा है सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर ऐसी है, 5 के साथ 5 खुद लेंगे तब आपको आंसर 5 मिल रहा है। तो 5 स्टार 5 is equal to 5, and what is 5? It is our identity, huh? So for this binary operation only 5 has inverse and it is 5 itself। तो टेबल से हम कॉम्पिटिटिव निकाल देते हैं, आइडेंटिटी भी निकाल सकते हैं एंड इनवर्स भी निकाल रहे हैं। ओके, तो दिस वन इज यूज ऑफ टेबल जो हम ऑपरेशन का यूज करके बनाते हैं वो। ओके, so this one is question number 4। Consider binary operation star on the set containing 1 2 3 4 5 given by table 1.2। this one is given in textbook table 1.2, and this one is your table star
on set 1 2 3 4 5 cross 1 2 3 4 5 and meaning is 1 star 1 is 1, 1 star 2 is 1. This one is your meaning. Question is find 2 star 3 star 4 and 2 star in bracket 3 star 4 using table. फिर आपको ये भी चेक करना है it is commutative or not, and one more is 2 star 3 in bracket star in bracket 4 star 5, इसका वैल्यू फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 star 3 star 4. Now from this one 2 star 3, तो 2 and 3 जहां पर एक दूसरे को 2 की हॉरिजॉन्टल लाइन और 3 की ये वर्टिकल लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वहां पर आपको दिया गया है 1. तो 2 star 3 इज गिवन 1 star 4. अब 1 की हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से 1 में हॉरिजॉन्टल लाइन और 4 की वर्टिकल लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो नंबर. तो यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है 1. बराबर, ये हो चुका आपका एक. सेकेंड थिंग 2 star 3 star 4. तो 2 star पहले ब्रैकेट फाइंड कर लेते हैं 3 star 4. तो 3 से हॉरिजॉन्टल लाइन, यस 3 से हॉरिजॉन्टल लाइन एंड 4 की वर्टिकल लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उधर नंबर दिया गया है आपको 1. बराबर, तो ये हो गया 2 star 1, ब्रैकेट का वैल्यू 1 आ चुका है. अब 2 से हॉरिजॉन्टल लाइन और 1 की वर्टिकल लाइन ऐसे 2 1, तो यहाँ पर आपको आंसर 1 दिख रहा है. ओके, ये हमने फाइंड कर लिया. अब इनका क्वेश्चन है ईच स्टार कॉम्पिटिटिव. तो कॉम्पिटिटिव चेक करने के लिए मैंने कुछ अभी तरीका बताया था कि आप क्या करो, जो डायगोनल है ना वो डायगोनल के हिसाब से देख लो कि ये कुछ सिमेट्रिक है या नहीं है. तो 1 2 3 4 5 एंड दिस वन. ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 1 1 1, तो आपका फर्स्ट कॉलम भी सेम नंबर है. 1 2 1, सी इट इज 1 2 1. हियर 1 and 1, देखो ये 1 1 है, 1 तो ये 1 है. तो ये जो टेबल है उसके हिसाब से ये इनका बिल्कुल जस्ट सिमेट्रिक टाइप है. तो ये कॉम्पिटिटिव है. अब इसमें लिखेंगे क्या, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए चेक तो करेंगे नहीं है, तो डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू set 1 2 3 4 5 A star B is equal to B star A, and therefore star is commutative. Next, अब हमको फाइंड करना है 2 star 3 in bracket star in bracket 4 star 5. तो सबसे पहले 2 star 3, 2 star 3, तो 2 का हॉरिजॉन्टल और 3 से वर्टिकल ये दोनों ने इंटरसेक्ट किया 1 पर. 1 star 4 and 5, तो 4 फर्स्ट एलिमेंट है तो 4 से हॉरिजॉन्टल और 5 का वर्टिकल ये दोनों ने इंटरसेक्ट किया 1 पर. एंड फ्रॉम टेबल 1 star 1 is 1. So this one is your question number 4. Okay, so after question number 4, okay, now question number 5. Star dash the binary operation on set containing 1 2 3 4 5 defined by A star dash B is equal to HCF of A and B. Is the operation star dash same as operation star defined on exercise 4 above? means जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें जो बाइनरी ऑपरेशन दिया गया था स्टार एंड ये स्टार डैश किया, ये दोनों सेम है. जस्टिफाई योर आंसर. तो उसमें आपको जो नंबर 4 था उसमें टेबल दिया गया था, तो यहाँ पर भी हम टेबल बना देते हैं और देखते हैं कि क्या दोनों का टेबल सेम है या नहीं. यहाँ पर स्टार डैश की डेफिनेशन क्या है, तो HCF ऑफ A एंड B. आपको जो दो नंबर दिए जाएंगे जो ऑर्डर पर है उनका आपको HCF फाइंड करना है. तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 जिसके ऊपर आपको बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है उसको हॉरिजॉन्टली लिख दो. 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 इनको वर्टिकली, और यहाँ पर भी लिख देना है आपको स्टार डैश. बराबर, और हमारा जो डेफिनेशन है वो है A स्टार B इज HCF ऑफ A एंड B. A एंड B का HCF.
तो 1 and 1 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, 1 and 2 का 1 होगा, 1 and 3 का HCF 1, 1 and 4 का HCF भी 1 ही होता है, 1 and 5 का HCF भी 1 रहेगा, 2 and 1 दोनों में कॉमन 1 ही होता है, 2 and 2 दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 itself, 2 and 3 1 बिकॉज दे आर रिलेटिवली प्राइम, 2 and 4 ये दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 रहेगा, 2 and 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, 3 and 1 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, 3 and 2 में आंसर 1 होगा बिकॉज रिलेटिवली प्राइम है, 3 and 3 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 रहेगा, 3 and 4 रिलेटिवली प्राइम 1, 3 and 5 रिलेटिवली प्राइम है 1, देन 4 and 1 में 1 रहेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 4 and 2 में 2, देन 4 and 3 में 1, 4 and 4 दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 itself, 4 and 5 रिलेटिवली प्राइम है 1, यहाँ पर भी 5 and 1 में 1, 5 and 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, 5 and 3 में इसमें भी आपको मिल जाएगा 1, 5 and 4 में 1 एंड 5 and 5 ये दोनों का 5 हो चुका है। तो एग्जैक्टली सेम टेबल इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4, यही एग्जैक्टली टेबल हमको क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है। तो व्हाट वी कैन से, तो यस बिकॉज हियर कुछ लिखना पड़ेगा ना, हियर ऑपरेशन टेबल सेम, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए आंसर सेम आ रहा है, एंड सो यस स्टार एंड स्टार डैश, जो स्टार आपको दिया था वो नंबर 4 में था, स्टार एंड स्टार डैश आर सेम, बराबर। तो ये HCF का टेबल है, हमने लास्ट में ऐसा प्रूव किया कि वो कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन था, तो यहाँ से आपको एक चीज तो मिल गई, HCF इज कॉम्यूटेटिव, इवन HCF इज एसोसिएटिव ऑल्सो, बराबर। 2-3 चीज मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, HCF yes it is commutative, HCF yes it is associative, if it is defined on set of natural number, star means A star B, HCF of A and B defined on set of natural number, then what can we say, is it has identity or not, क्या इसको आइडेंटिटी है? तो HCF में आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं होगी। कैसे? तो मैंने बताया था आपको आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए कैसे आप टेबल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर जो कॉलम दिख रहा है 1 2 3 4 5, वो सेम कॉलम आपको कहीं पर वापस नहीं मिल रहा है, बराबर। तो HCF में आइडेंटिटी नहीं होती, और अगर आइडेंटिटी नहीं होती तो इनवर्स भी नहीं होगा, बराबर। तो HCF के लिए ये जो इंफॉर्मेशन था वो question number 6, star is binary operation on set n, there is n of n, set of natural number, given by A star B equal to LCM of A and B. Here star is defined as A star B equal to LCM of A and B. First is find 5 star 7, 5 star 7, that is LCM of 5 and 7. So LCM of 5 and 7 is 35. Now 20 star 16, 20 star 16, that is LCM of 20 and 16, 20 and 16 ये दोनों का LCM हो जाएगा 80. Now next one is each star commutative, क्या ये commutative है? तो A star B is equal to LCM of A and B, and LCM of A and B is same as LCM of B and A, that is B star A, and so star is commutative, बराबर। LCM commutative होता है, and then for every ABC belongs to N, A star B, that is LCM of A and B, star C is same as A star in bracket B star C,
एंड सो स्टार इज एसोसिएटिव, जो एलसीएम होता है वो एक्चुअली एसोसिएटिव भी होता है। एंड वन मोर इज फाइंड आइडेंटिटी ऑफ स्टार ऑन एन। तो ए स्टार वन, बराबर, ए स्टार वन दैट इज एलसीएम ऑफ ए एंड वन। अगर आप एलसीएम फाइंड करेंगे ए एंड वन का तो वो ऑलवेज ए होगा। जैसे टू स्टार वन तो एलसीएम ऑफ टू एंड वन, बिकॉज वन इज डिवाइजर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर, राइट? सो ए स्टार वन that is LCM of a and 1, so we get a, and that is actually definition of identity, and therefore 1 is identity, 1 is identity for star, that is for LCM on n. This one is our question number 6. Okay, number 7 is star defined on set containing 1 2 3 4 5 by a star b is equal to LCM of a and b। अब बाइनरी ऑपरेशन आपको डिसाइड करना है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है। जस्टिफाई योर आंसर। व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? तो स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए इज अ फंक्शन, बराबर। एक्चुअली जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है? फंक्शन है। और फंक्शन का मतलब क्या होता है? every element of domain has a unique answer in your codomain. So star from a cross a to a is function. If it is function, then we say it is binary operation. Now here we have one order pair like 2 3 2 3 belongs to, यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियरली लिख दूं, if star from a cross a to a is function then it is बाइनरी ऑपरेशन, बराबर। तो हमने 2 3 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, एक ऑर्डर पेयर लिया। अब हम फाइंड करेंगे 2 स्टार 3। तो 2 स्टार 3 का मतलब क्या है? एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। अब 2 एंड 3 का एलसीएम क्या होगा? 6। इट इज यूनिक बट इट इज नॉट इन योर सेट। योर सेट इज कंटेनिंग 1 2 3 4 5। so 2 star 3 has image but it is not in your codomain, and so we say star is not function, बराबर। and so it is not binary operation because अगर ये function नहीं है तो ये binary operation नहीं होगा, बराबर। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 7।